बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल क्लास टाइम की जानिब से जमशेद आफाक आप लोगों को एक मरतबा फिर बहुत बहुत खुशामदीद कहता है। अजीज़ तलबा, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, जो आप लोगों के फ़ायदे के लिए हमने बनाया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बेल आइकन बटन को भी दबाया करें ताकि हमारे हर बनने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर जो हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, उर्दू कवायद के लिहाज से कलमा की किस्मों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि उर्दू कवायद में कलमे की हमारे पास कितनी किस्में होती हैं। तो इसकी हमारे पास आमतौर पर 3 अक़साम हैं। जो पहली किस्म है इसको इसम कहा जाता है, जो दूसरी किस्म है उसको फ़ैल कहा जाता है, और तीसरी किस्म इसकी हर्फ की सूरत में हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हम इसम को डिस्कस करते हैं कि इसम का क्या मतलब है। तो उर्दू कवायद के लिहाज से इसम की तारीफ हम कुछ इस तरह कर सकते हैं कि किसी चीज़, जगह या शख्स का नाम इसम कहलाता है। सही है। यानी अभी हम मिसालों में पढ़ेंगे। पहली किस्म इसकी चीज़ है, जगह है और शख्स है। कलम हमारे पास एक चीज़ है, कुर्सी हमारे पास एक चीज़ है, किताब हमारे पास एक चीज़ है। ये सारी चीज़ों के नाम हैं और ये इसम की मिसालें हैं। या हम देखेंगे कि जगह है, तो इसमें घर है, स्कूल है, मस्जिद है। सही है। और भी इसकी बहुत ज़्यादा मिसालें हमारे पास मौजूद होती हैं। तो ये चूँकि जगह है, घर, स्कूल और मस्जिद, तो ये लिहाजा क्या है, ये इसम की मिसालें हैं। शख्स है, इसमें आदमी है, लड़का है, उस्ताद है। ये सारे अशख़ास हैं। आदमी एक शख्स है, लड़का एक शख्स है और उस्ताद एक शख्स है। तो ये भी हमारे पास इसम की मिसालें आ गई। दूसरी किस्म इसकी है फ़ैल, कलमा की जो दूसरी किस्म है। तो इसकी तारीफ़ कि ऐसा लफ्ज़ जिससे कोई काम करना या होना ज़ाहिर हो जाए। यानी हम मिसालों में पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल काना है, ये एक काम है जिससे कोई काम ज़ाहिर हुआ है। फ़ैल की तारीफ़ हमने इस तरह की है कि ये ऐसा लफ्ज़ होता है फ़ैल कि जिससे कोई काम करना या होना ज़ाहिर हो जाए। काना हमारे पास एक काम है, यानी इसमें इंसान मसरूफ़ होता है। या दौड़ना हमारे पास एक काम है, इसमें इंसान मसरूफ़ होता है। सही है। लिखना है, खेलना है, दौड़ना है, पीना है। ये इस तरह के अल्फाज है कि जिससे कोई काम करना ज़ाहिर होता है, और ये फ़ेल की किस्में हैं। इसकी पहचान किस तरह है कि जो फ़ेल होता है तो इसके आखिर में नून अलिफ ना इस्तेमाल होता है। अब आप देखें कि मिसालों में हमने जितने भी अल्फाज दिए हैं, काना है, दौड़ना है, लिखना, खेलना, इसके आखिर में नून अलिफ ना हमने इस्तेमाल किया है। तो लिहाजा ये फ़ैल की किस्में हैं। यानी जो फ़ैल का लफ्ज़ होगा, ऐसा लफ्ज़ जिससे फ़ैल ज़ाहिर होता हो, उसके आखिर में नून अलिफ ना आता है। कलमे की जो तीसरी किस्म है वो है हर्फ। हर्फ क्या चीज़ है? ये ऐसी अलामत होती है जो अकेले कोई माना नहीं देता। यानी आप देखेंगे मिसालों में पर है, से है, तग है, को है, इस तरह के हुरूफ है कि जो अकेले कोई माना नहीं देता। अब पर का अकेले कोई माना नहीं है, या से का कोई माना अकेले नहीं है, तक ऐसा हर्फ है जो अकेले कोई माना नहीं देता। ठीक है जी। को ऐसा हर्फ है जो अकेले कोई माना नहीं देता। हुरूफ का काम क्या होता है? जो अकेले एक एक लफ्ज़ होता है। सही है। ये जुमला के बनने में मदद देता है। यानी ये इसका काम है कि जुमले में हर्फ ना हो तो जुमले का कोई मतलब नहीं निकलता। सही है। जबकि हर्फ अकेले कोई माना नहीं देता जब तक जुमले में हुरूफ इस्तेमाल न किए जाए। हरूफ के बगैर जितने भी जुमले होते हैं वो नामुकम्मल होते हैं, और यही हर्फ का इस्तेमाल है, यही हर्फ का कमाल है। ठीक है जी। दोबारा रिवाइज करता हूँ शॉर्टकट कि कलमे की हमारे पास 3 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म है इसम। इसम क्या है? किसी चीज़, जगह या शख्स का नाम उर्दू कवायद के लिहाज से। यानी कलम है, स्कूल है, उस्ताद है। ये इस तरह के अल्फाज है जो इसम की सूरत में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी किस्म इसकी है फ़ैल। फ़ैल ऐसा लफ्ज़ होता है कि जिससे कोई काम करना ज़ाहिर हो जाए, कि यानी जिसमें इंसान मसरूफ़ हो जाए। काना है, दौड़ना है, लिखना है, खेलना है। इसकी पहचान फ़ैल की यह है कि इसके आखिर में नून अलिफ ना इस्तेमाल होता है। तीसरे नंबर पर जो कलमे की किस्म है हमारे पास वो है हर्फ। हर्फ क्या है? ऐसी अलामत होती है जो अकेले कोई माना नहीं देता, जबकि जुमला के बनने में मदद देता है।
اور ایسی علامت جو اکیلے کوئی معنی نہ دے اور جملہ بننے میں مدد دے، ایسی علامت کو حرف کہا جاتا ہے۔ حرف کا کام اور استعمال کیا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر جملہ مکمل طور پر کیا ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے۔ یعنی جب تک جملے میں ہم حرف کا استعمال نہ کریں جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا اور جملہ کوئی بھی مطلب نہیں دیتا۔ صحیح ہے؟ تو امید رکھتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ ویڈیو کے نیچے واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے، اگر آپ ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو بالکل بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بذریعہ کمنٹ بھی ہمیں کوئی مشورہ دے سکتے ہیں، آپ کی کوئی رائے ہو جس سے ہمارے لیکچر میں یا ہمارے چینل میں مزید اصلاح آ جائے اور مزید اس میں بہتری آ جائے۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔